हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मन आगे क्या चाल चलने वाले हैं वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द थिंकिंग मैन, सेकंड पाइल है हॉस्टिलिटीज़ और थर्ड पाइल है इनडिसीजन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और मेडिटेट करते हुए तीनों पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल जो भी दिखाई देती है वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आने वाली थी वो है लाइव सेशन। वो लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, उसके वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, तो वीडियो भी आप देख सकते हो और आप मेरे साथ लाइव सेशन में शामिल भी हो सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं ज़रूर दूंगी और आपके लिए ये भी है कि आप मुझे सुपर स्टिकर, सुपर चैट और मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हो, साथ दे सकते हो। तो आइए मेरे साथ जॉइंट हुइए और आपके लिए आगे भी कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है द थिंकिंग मैन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, इससे पता चलेगा कि उनकी आगे की चाल क्या है। ये कार्ड बहुत ही जल्दी आंसर दे देते हैं। तो आगे की चाल दुश्मनों की क्या रहेगी देखते हैं। जजमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, इमेजिन, ऑब्जर्वर, द फेट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू बी फेयर। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है गार्डियन एंजल, मैजिक गार्डियन, वाटर गार्डियन, एनिमल गार्डियन, वाइज वन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सीड, ओके। तो यहाँ आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, इसके लिए फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो आगे की चाल है वो आपके ऊपर नाकामयाब होने वाली है। वो आगे की चाल ज़रूर खेलेंगे लेकिन वो नाकामयाब होगी। जो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिजल्ट आ रहा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। उनकी आगे की चाल आपको लेकर इमोशनल वाइज ही रहेगी, यानी कि वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस खड़े करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। आपके अपने लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन कराने को लेकर भी सोच सकते हैं। वो आपके अपने लोगों के साथ आप दूर हो जाओ, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो जाए, रिश्ता ख़राब हो जाए, वो यही कोशिश करने वाले हैं।
यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी आगे की जो चाल रहेगी आपके दुश्मनों की, वो ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, मतलब उनको सब कुछ जानना है। इस वजह से वो सभी तरीके से आपके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ यही बात है कि आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। इस वजह से इस हफ्ते आपके दुश्मन जो भी चाल खेलेंगे उसमें उनको नाकामयाबी मिलेगी। इस वजह से आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा संतुष्ट और सेटिस्फाई रहोगे। स्टार्टिंग में थोड़ी फिक्र करने वाले हो, थोड़ा इधर उधर होने वाले हो, क्योंकि आप भी थोड़े डिस्टर्ब रहोगे। जो मैंने आपको कहा कि वो आपके अपने लोगों के साथ रिश्ते ख़राब कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो वो आप धीरे धीरे अपने तरीके से संभालने की कोशिश करोगे। इस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप के साथ झुझुमते हुए, लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने आप को संभालने की एक खुद की मर्ज़ी की वजह से आप आगे की सिचुएशन को बहुत ही इजी और सरल बना रहे हो। आपके कर्मा के कार्ड भी यहाँ यही कह रहे हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की जो अगली चाल है वो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते ख़राब करने की ही है। चाहे वो वर्क प्लेस के रिश्ते हो, फ्रेंड के साथ रिश्ते हो, आसपास के लोगों के साथ रिश्ते हो, वो ख़राब करने के ऊपर ही उनका फोकस रहेगा। और आपके जीवन में कैसे नेगेटिव एनर्जी हम डालें, यही उनकी सोच रहेगी। जैसे ही आपका किसी आपके वर्क प्लेस के थ्रू के इंसान के साथ रिश्ता खराब होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ एक नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड बनती है। तो वही बात है कि वो नेगेटिव एनर्जी को फोर्स देने वाले हैं, पुल आउट करने वाले हैं, जिससे आप अपने तरीके से थोड़े टूट जाओ, बिखर जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ। यही उनकी सोच रहेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत ही सोच समझकर, समझदारी से काम लेने वाले हो। इस वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, और आपके अपने लोगों के साथ ज़रा से भी एक इधर उधर एक नोकझोंक भी होती है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये किसी भी तरह दुश्मनों की चाल है, जिसमें मैं फंसने वाली नहीं हूँ या फंसने वाला नहीं हूँ। इस तरह से आप अपने आप से ही कहोगे। इस वजह से आप सिचुएशनों को भी संभालने अपने तरीके से संभाल लोगे। तो इस वजह से आपके इस हफ्ते आपके दुश्मनों की जो भी ये चाल रहेगी, रिश्ता तोड़ने की, ख़राब करने की, आपकी अपनी पर्सनालिटी को डाउन करने की लोगों के सामने, वो सभी नाकामयाब होगी और पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है हॉस्टिलिटीज़, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यहाँ से मैं एक कार्ड पुल आउट करूँगी, इससे से पता चल जाएगा कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही जल्दी आंसर देते हैं। द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर। The fates, time to go, come to the edge। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, आपके दुश्मनों की आगे क्या चाल रहेगी। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मून,
नाइट ऑफ सॉर्ड आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो आपकी कार्ड में 2 बार मून की एनर्जी आई है और फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड नाइट ऑफ कप और सॉर्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी चैरियट। यहाँ से देखते हैं लॉर्ड, फिर से मून की एनर्जी, वाइज वन, तीसरी बार मून आया है, स्पिरिट फॉक्स, प्रोटेक्शन गार्डियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एरो। आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, इसमें आपके लिए 3 बार मून की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी अप एंड डाउन्स रहने वाली है इस हफ्ते। आप नेगेटिव भी सोचोगे, पॉजिटिव भी सोचोगे और अपने आप को संभालने की कोशिश करने वाले हो। आपके दुश्मनों की आगे की चाल यही रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा आपको पैसों से एक अपनी चाल खेलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसे ना आए, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, आपके जीवन में सद्धरता ना आए, स्टेबिलिटी ना आए, उसकी कोशिश उनकी रहने वाली है और वो कोशिश उनकी लगातार रहेगी। ओके, कंटिन्यूसली रहने वाली है, जिसमें आप अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी चालाकियाँ और स्मार्टनेस दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को और अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। वर्क प्लेस के थ्रू आपके जीवन में पैसों को लेकर वो किसी भी तरह की अड़चन खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको वर्क प्लेस के थ्रू ध्यान रखना है जिससे आपकी पर्सनालिटी ख़राब ना हो। यहाँ कोई इंसान आपके साथ लड़ने झगड़ने आए तो आपको शांति से काम लेना है जिससे आपकी पर्सनालिटी ख़राब ना हो। आपको किसी भी तरह साइड हो जाना है, वो आपकी स्मार्टनेस है, जो यहाँ आप अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। वो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम आए और बार बार परेशानियाँ बनती ही रहे, यही उनकी अगली चाल है। तो आपके जीवन में बार बार परेशानियाँ आती ही रहे, आप जीवन में अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते ही रहो, अपने जीवन में परेशानियों को साइड करते ही रहो। आप कभी भी एक फ्रीडम तरीके से, खुश तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को ना जी पाओ और अपने प्रॉब्लम को ही हमेशा सॉर्ट आउट करते रहो, यही उनकी अगली चाल है। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यही एडवाइस आ रही है कि वर्क प्लेस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी आइडेंटिटी ख़राब करने की कोई भी कोशिश कर सकता है। तो वहाँ आपको शांति से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है और अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करना है, जिससे आप उनकी चालाकियों में या उनकी चाल में फंस ना पाओ। और यहाँ आप उस तरीके से स्मार्टनेस दिखाते हुए नज़र भी आ रहे हो। लेकिन यहाँ मैं एडवाइस इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड में 3 बार मून आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी कभी भी बदल सकती है, कभी भी आप नेगेटिव हो सकते हो, कभी भी पॉजिटिव हो सकते हो। इस वजह से आपको अपने आप को ही संभालना है, अपने आप को ही कंट्रोल करते हुए रखना है। बाकी सारी सिचुएशन आप संभाल सकते हो, इतना याद रखो। तो आपके दुश्मनों की अगली चाल रहेगी, उसमें भी आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो और आप अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश आपको हर तरीके से करनी है, जो मैंने आपको एडवाइस दी है। यहाँ आपके दुश्मनों की अगली चाल एक आपके रिश्ते को ख़राब करने की है, वर्क प्लेस के थ्रू, जहाँ भी जिन लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनको ख़राब करने की है। आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी बिल्कुल ना बने, लोग आपको सपोर्ट ना दे, साथ ना दे, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो ना मिल पाए, यही उनकी अभी सोच है। तो ये आपको ख्याल रखना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप काम कर रहे हो तो आपको वर्क प्लेस के थ्रू बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब एक दूसरी एडवाइस ये भी आ रही है कि आपके जीवन में आपके आसपास के लोग आपको ऊपर कभी कभी विश्वास नहीं भी करेंगे, क्योंकि कि आपके दुश्मनों ने उनके कान भरे हो,
तो आपके आसपास के लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं भी करेंगे। तो इसके लिए भी आपको ख्याल रखना है कि कोई इंसान आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं भी करता है तो सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है और नेगेटिव नहीं होना है, जो आप जल्दी हो जाते हो। इस वजह से मैं समझा रही हूँ। यहाँ आपके लिए यही है कि आपको ज़्यादा इमोशनल में बहना नहीं है, वरना आप अपनी ये जो दुश्मनों की चाल है वो उनकी चाल में वो सफल हो जाएंगे और आप नाकामयाब होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ मून की एनर्जी एक ही बात कहती है कि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे तो आप इस सिचुएशनों को भी संभाल लोगे और उनकी चाल खारिज हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी और वो हार जाएंगे। वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आगे उनकी जो चाल होने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए जो एडवाइस दी है उसका पालन करना है तो आप कामयाब हो सकते हो। यहाँ आपके लिए एक एडवाइस ये भी आ रही है कि अब वो आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं, आपके दुश्मन। तो आपको गुस्सा नहीं होना है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल भी करना है। इस वजह से मैंने कहा कि आप खुद को संभाल लोगे, खुद को कंट्रोल कर लोगे तो आपके दुश्मनों की चाल नाकामयाब हो जाएगी, वो सफल नहीं होंगे। इस वजह से वो आपकी लाइफ में से दूर होने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने भी उनके लिए कुछ किया है, तभी तो वो विफल हो रहे हैं, तभी तो वो सक्सेस नहीं उनको मिल रही है। इस तरह से वो सोचेंगे। तो यहाँ यही है कि आपको खुद को कंट्रोल कर लेना है। और ये इस हफ्ते की ही एनर्जी है। आगे की हफ्ते की एनर्जी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस हफ्ते आपको अपने आप को संभाल लेना है। ये रीडिंग हर हफ्ते आएगी। आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी इसके लिए। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल से चूज़ की है एंड डिसीजन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि सच में आपके दुश्मन क्या चाल खेलने वाले हैं और क्या करने वाले हैं आगे। यहाँ से हम एक कार्ड ही पुल आउट करेंगे, द फूल। बॉटम टू डेक हमारे पास कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, और लैक ऑफ, ब्लेस्ड और चेंज इन द वाइंड। बॉटम टू डेक हमारे पास है थिंकर। आपके लिए ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड, द लवर्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड। आपके लिए 2 10 आए हैं, आपको पता है। बॉटम टू डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस हफ्ते आपके दुश्मन आगे क्या चाल उनकी रहेगी, अगले हफ्ते की रीडिंग में फिर से करूँगी। ट्रेडर, गार्डियन एंजल, अर्थ मदर, स्नैक एंड विंटर। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है इल्डर। यहाँ आपके लिए आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है फूल। फूल को क्लैरिफाई किया है द वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ने वाले हो, अपने तरीके से समझदारी से काम लेने वाले हो। आपके दुश्मन चाहे कोई भी चाल खेलने वाले हो, आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में हो, अलर्टनेस में हो। आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है। आप अपने आप में ही हिम्मती हो, अपने आप में ही पावरफुल इंसान हो, इस तरह से खुद को लेकर मानते हो। इस वजह से आपको आपके दुश्मनों की कोई भी चाल से किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके दुश्मन कुछ भी कर ले वो मुझसे हार ही जाएंगे। इस तरह की आपकी सोच है, और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस वजह से आपके दुश्मनों की यहाँ आप सिर्फ वो क्या चाल खेलने वाले हैं या करने वाले हैं वही आप देखने आए हो। तो यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ
कि वो आपकी जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपके साथ अच्छा बनने का ढोंग कर सकते हैं, आपके साथ अच्छी तरीके से रहने की कोशिश कर सकते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उस परिस्थिति में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं और सहभागी बनने का ढोंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके बारे में वो सब कुछ जान जाए और फिर वो आपको पीठ पीछे वार करे। इस तरह की उनकी सोच है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसको आपको ख्याल रखना है और ध्यान देना है। तो यही उनकी अगली चाल रहेगी। तो आप पूरी तरीके से अलर्टनेस में हो, तो मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।